नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। आप इस शो में शामिल होकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं फेसबुक, ट्विटर के थ्रू कल का बाजार को, और साथ ही अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे तरीके हैं शो में शामिल होने के। व्हाट्सएप नंबर तो है ही जहां अपनी क्वेरीज आप भेज सकते हैं 7045220000। शो के दौरान लाइव हम कुछ क्वेरीज पिक भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये रही फिलहाल शो में शामिल होने की का तरीका। बात करते हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। और फटाफट से एक मार्केट का रिकैप लेकर आते हैं, आज हुआ क्या है मार्केट में। और आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। इसी गिरावट के साथ मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 286 अंक गिरकर 65,226 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 93 अंक गिरकर 19,436 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक भी 435 अंक गिरकर 43,964 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा हमने आज गिरावट मेटल, रियल्टी, एनर्जी स्टॉक्स में देखी। ऑटो फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली देखी गई। वहीं आईटी शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली। एफआईज ने क्या किया है, लगातार बिकवाली के साइड ही रहे हैं एफआईज। आज भी कैश मार्केट में 44 से 24 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है। डीआईज ने खरीदारी की 1770 करोड़ के आसपास की। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक। जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है। हम पिछले 3-4 दिनों से निफ्टी में एक अच्छी खासी बिकवाली देख रहे हैं। निफ्टी ने अपने 50 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। आज के लेट सत्र में हमने एक रिकवरी जरूर देखी, बट मुझे लगता है कि जब तक पोजिशनली हम लोग 19,500-550 के लेवल के ऊपर नहीं क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस करते हैं, प्रेशर बना रहेगा। मार्केट्स थोड़ी सी ओवरसोल्ड थी, तो नीचे के लेवल से हमने रिकवरी देखी। मुझे लगता है कि कल 1-2 दिन में अगर कोई बाउंस आता है तो दैट विल बी सोल्ड इनटू। आज का जो लो है 19,333, अब वो क्रूशियल हो जाता है। अगर आने वाले सत्रों में वो ब्रेक होता है तो फिर से हम एक फ्रेश राउंड ऑफ बिकवाली देखेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर वीक है। उसमें आज हमने उतनी रिकवरी नहीं देखी जितना निफ्टी में देखा। 44,000, 44,500 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है ड्यू टू मूविंग एवरेजेस। जब तक 44,500 पार नहीं करता है पोजिशनली, तब तक यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा। ऑन द डाउन साइड आज का लो फिर से क्रिटिकल हो जाता है 43,857, वो टूटेगा तो फिर हम 200-300-400 पॉइंट की बिकवाली और निफ्टी बैंक में देखेंगे। ओके, चलिए थी तो इंडेक्स पर आ रही ही। अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। पहले कॉलर से बातचीत करेंगे। राजेंद्र व्यास मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास अशोक लेलैंड है 325 शेयर 110 रुपए के भाव से। ओके तो ये मेरे को सीएनबीसी से ऐसा मैंने सुना था, तभी मेरे को बताया था कि ये शायद 300 तक जाएगा। तो 188 में मैंने लॉन्ग टर्म विजन है आपका राजेंद्र जी? हाँ लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे पार्शियल प्रॉफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी तो 170 ठीक है। दूसरा एनआरपी बियरिंग भी खरीदा हुआ है आपने? हाँ, एनआरपी बियरिंग है 60 शेयर है 155 के रेट्स के, तो उसका भी मुझे है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अमित, लेकिन जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वैसे तो, लेकिन मार्केट का मूड काफी ऊपर नीचे का देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए जानना चाहते हैं पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें या होल्ड करें। दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मुनाफा हो रहा है। 115 का एनआरबी बियरिंग 270 का हो चुका है। 110 का अशोक लेलैंड 170-180 के आसपास है। पार्शियल प्रॉफिट्स लें या होल्ड करें इसी पोजीशन को, लॉन्ग टर्म व्यू? जी, अगर हम अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हम जो रिसेंट राउंड में इसमें जो पुल बैक देख रहे हैं दैट इज जस्ट अ करेक्टिव। मार्केट्स में क्या होता है जी कि नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर पुल बैक करता है, फिर वापस एक अप मूव बनाता है। तो अभी थोड़ा सा इसमें करेक्टिव फेज और प्रॉफिट बुकिंग है। 167-68 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, दैट इज योर डिसीजन अगर आप बुक करना चाहें। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो इसमें 200-210 के टारगेट्स अनफोल्ड हो सकते हैं। ऑन द डाउन साइड ये करेक्टिव रैली जो आ रही है, करेक्टिव मूव आ रहा है, उसमें 160 से 164 के लेवल्स देख सकते हैं। एनआरबी बेयरिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक इन द सेंस की स्ट्रक्चर इसका अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे 269 का क्लोज दिया है। स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं है एंड हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। तो जो भी पुल बैक आता है दैट इज इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। आप अपना प्रॉफिट जरूर ट्रेल कर लें। 260 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें।
जब तक 260 इंटैक्ट है, स्टॉक को राइट करें, जितना प्रॉफिट मिले उसे राइट करें। 260 के नीचे जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है इसका। ओके, चलिए ये राय रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। बात करते हैं अगले कॉलर से। संजय कुमार पटना बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास कैम्स के 31 शेयर है, 3802.42 पे, और डॉक्टर लाल पैथ लैब के 59 शेयर है 2810 रुपया पे। डॉक्टर लाल पैथ लैब 2810 रुपया पे 59 शेयर। और आपका होराइजन क्या है दोनों ही स्टॉक्स में? मैडम दोनों को लगभग हम 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक ही करें, लॉस में नहीं जाए। कैम्स 3802, डॉक्टर लाल पैथलैब्स 2810। नुकसान काफी है। कैम्स तो इनफैक्ट इन्होंने पीक पे खरीदा है, मेरे ख्याल से ये हाइज भी होंगे इसके 3800 के आसपास के, तो 2433 पर आ चुका है। डॉक्टर लाल ये भी ऊपर के लेवल्स पर बाय किया, रख सकते हैं अगर बेसिकली नुकसान इनका कवर हो जाए, यही चाहते हैं। क्या सजेशन रहेगा? जी, कैम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 2000 के लेवल से हमने रिसेंटली एक रैली देखी है। स्टॉक लगभग 2550-2600 के लेवल तक गया। यहीं पे एग्जैक्टली 2550, 2600 पे एक रेजिस्टेंस है। 2600 क्रॉस करता है तो फिर शायद हम इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी देखेंगे। लेकिन इन द मीनवाइल आप इसमें मेरी बने रहने की सलाह है। 2400 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। और तेजी कब आएगी? जब ये 2600 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिलहाल होल्ड करें, बिकॉज आप ऑलरेडी यू आर सिटिंग ऑन अ बिग लॉस। और अभी इसमें सलाह नहीं है एग्जिट करने की, क्योंकि स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स पे अच्छा है। एज फार एज डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इज कंसर्न, मैम यहाँ पे भी 25 से 2600 एक इसका रेजिस्टेंस है। 2600 निकलेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा। यहाँ पे भी बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 2350 और होल्ड करें और स्टॉक को थोड़ा ऑब्जर्व करें। ओके, चलिए राय रही आपके लिए डॉक्टर लाल पैथलैब्स के लिए 2433 पर फिलहाल बंद हुआ आज के सेशन में। रवि कुमार हैं राजस्थान से हमारे साथ। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास एनएफएल के शेयर है, नेशनल फर्टिलाइजर के 2000 शेयर है मैडम, 73 रुपए पे। ओके, 73 रुपए पे एनएफएल की बाइंग है। और आपका होराइजन क्या है? मैडम 5-6 महीने का। ओके, ठीक है, 5 से 6 महीने का व्यू है। 73 की बाइंग, एनएफएल में 69 पर हुआ है बंद, बताइए। जी, यहाँ पे हम एक पुल बैक देख रहे हैं। ऊपर स्टॉक में 78 रुपीज का प्राइस दिखाया था और उसके बाद एक कंटिन्यूअस करेक्शन देख रहे हैं। तो मेरी सलाह यही है कि 68 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, लेकिन अगर 68 टूटता है तो जरूर एग्जिट कर जाए। इन दैट केस यू मे सी लेवल्स ऑफ 64 रुपीज के आसपास के लेवल्स इस पे बन सकते हैं। तो 68 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 68 टूटता है तो एग्जिट कर दें। ओके, चलिए ये सजेशन रहा आपके लिए। अनिरुद्ध हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। अनिरुद्ध नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, लेमन ट्री होटल बाय किया है मैंने, 100 शेयर लिए है 118 पे। तो 1 साल का व्यू है मेरा, क्या करना चाहिए? ओके, 1 साल का व्यू है। लेमन ट्री होटल 118 पर ट्रेड कर की इनकी बाइंग है। इनकी हाल फिलहाल की बाइंग लग रही है। अपना होराइजन और बताइए अनिरुद्ध। हेलो, हाँ क्या आपका लॉन्ग टर्म व्यू है या आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है? नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। और ऐड कर सकते हैं क्या? और ऐड कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन रहेगा आपका अमित? जी, स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। वीकली चार्ट्स में लगभग 104, 105 के आसपास ब्रेकआउट आया था। टारगेट्स लगभग ब्रेकआउट के 125 से 130 के बनते हैं, तो यहाँ बने रहने की बिल्कुल सलाह है। अगर ये ऐड करना चाहें तो जरूर एक डिप मिले लगभग, अगर इसकी वॉलेटिलिटी में 110, 111 के आसपास आता है तो वहां पे जरूर ऐड कर सकते हैं और बने रहने की सलाह है। जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 125, 130 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है।
ओके, ठीक है। तो लेमन ट्री होटल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। सुमित है अगले कॉलर, सुमित महेश्वरी असम से। सुमित नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ मैम, मेरे पास अदानी विल्मर के 120 शेयर है 397 के भाव से। ओके, अदानी विल्मर 397 की बाइंग है, 352 पर बंद हुआ, व्यू है लॉन्ग टर्म। क्या सजेशन रहेगा इस होल्डिंग पर? जी, चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है कंटिन्यूसली। अगर वीकली डेली चार्ट्स देखें तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। फिलहाल स्टॉक एक क्रूशियल सपोर्ट पे है, दैट इज अराउंड 340 टुडे, तो डेफिनेटली निकल जाइए। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, कोई बाउंस मिले तो मेरे ख्याल से स्टॉक से एग्जिट ही करना चाहिए। लेकिन अगर 340 टूटता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इनकी पोजीशन और खराब हो सकती है और एक ज्यादा करेक्शन इसमें अनफोल्ड कर सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए अदानी विल्मर पर। अब तो आपके बाइंग प्राइस से थोड़ा ही नीचे है, दवाई से इसकी काफी नीचे फिसल गया था। शेख से बातचीत करते हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शेख नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे पास नेस्को के 150 शेयर है 720 के भाव से। तो मेरा होल्डिंग का नजरिया 102 महीना है, बट पिछले 1 महीने से तो वो डाउन ही जा रहा है। थोड़ा सा उस पर गाइड कीजिए मैम। ओके, नेस्को 720 की बाइंग है, 150 स्टॉक्स हैं, 673 पर फिलहाल बंद हुआ। एक बार अपना होराइजन और बताइए प्लीज। चलिए, क्या व्यू रहेगा 720 की बाइंग के हिसाब से? नेस्को 673 पर बंद हुआ है आज। जी मैम, मेरे हिसाब से एग्जिट कर जाना चाहिए क्योंकि स्टॉक पिछले कई दिनों से एक इसमें लोअर लोज बन रहे हैं। क्रूशियल सपोर्ट 666 का है, 666 टूटता है तो मेरे ख्याल से 620 610 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। तो अगर इनको वेट एंड वॉच करना है तो 660 का लेवल वॉच करें। अगर वो होल्ड करता है तो देन देयर इज अ चांस, अगर वो टूटता है तो फिर यहाँ पे बिकवाली बढ़ेगी। तो 660 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। वो टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाए। ओके, बात करते हैं अब चंद्रशेखर से, इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरा IRCTC के शेयर है। हेलो हेलो। ओके, किस भाव पर है? 697 से है, 144 शेयर है। ओके, 144 शेयर्स हैं, 697 की बाइंग है। कोई और स्टॉक भी है आपके पास? हाँ जी, हेलो। कोई और स्टॉक भी है आपके पास? हाँ, एक KCP है, KCP शुगर इंडस्ट्रीज। हेलो। ओके, चलिए, 33 की बाइंग है KCP शुगर में, इनके भाव से थोड़ा ऊपर है। IRCTC इनके भाव से स्लाइटली ऊपर है, 697 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर? जी, IRCTC में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक में 670 680 के आसपास एक ब्रेकआउट दिखाया था जिसका रीटेस्ट करके स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है। लगभग 7 से 4 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 735 740 नियर टर्म में पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि पोजीशन है तो 675 का एक स्टॉप लॉस जरूर इसमें लगा के रखें और ट्रेंड को राइट करें। और दूसरा शेयर इन्होंने कहा था KCP, थोड़ा सा वोलेटाइल लो फ्लोट स्टॉक है। तो मेरी सलाह इसमें रहेगी कि आप इसमें से एग्जिट कर जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, संदीप से बातचीत करते हैं। संदीप यादव दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। संदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? चलिए, इनका सवाल ले लेते हैं। जुपिटर वैगन्स पर इनका सवाल है, 373 की बाइंग है, 1200 स्टॉक से। ये स्टॉक काफी चला इनफैक्ट, लेकिन इनकी बाइंग ऊपर के लेवल्स की है। 373 की बाइंग है, 102 की नहीं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 318 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान है फिलहाल। जी मैं इनकी बाइंग प्राइस क्या है मैम? आई डिडंट गेट द बाइंग प्राइस। 373। एक मिनट, मैं इसको एक बार चेक कर लूं। जी मैं ये स्टॉक को ट्रैक नहीं करता एक्चुअली, सो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा इस पे, जुपिटर वैगन्स पे। ओके, ठीक है, छोड़ देते हैं। राम बच्चन
एक ने सवाल भेजा है पटना से, अंबुजा सीमेंट पर 454 की बाइंग है, 100 स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट का व्यू है, 2 से 3 साल रख सकते हैं, क्या करें अंबुजा सीमेंट में? जी रखना चाहिए। अंबुजा सीमेंट एक कंसोलिडेशन पैटर्न में, कंसोलिडेशन के लेवल्स लगभग 400 से 440 के हैं। स्टॉक एक बार 440 के लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है 480 500 भी पॉसिबल है। तो एक 410 रुपए का 410 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहे अपनी पोजीशन में। ओके उत्तम पाल ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से, 16 वाइन यार्ड्स पर 487 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स, अगेन व्यू इन्वेस्टमेंट का, क्या करेंगे? इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक, इनफैक्ट 14 रुपए नीचे, माफ कीजिए, 487 की इनकी बाइंग है, 472 पर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा नीचे है भाव से, क्या करें अभी? जी ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। सपोर्ट देखा जाए तो दैट इज कमिंग एग्जैक्टली सपोर्ट पे ही है, 460 465। यहाँ पे भी 460 465 अगर ब्रेक होता है क्योंकि लोअर हाई चार्ट पे बन चुका है तो थोड़ा सा हम कनेक्शन देख सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ 441। साइडवेज कंसोलिडेशन है। तेजी कहाँ आएगी? 480 85 के ऊपर निकले तो थोड़ा सा स्टॉक बेटर हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि क्योंकि ट्रेंड हल्का सा डाउन हुआ है, कोई बाउंस आपको मिले, थोड़ा लॉस आपका कवर है तो आप एग्जिट कर जाइए। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए 16 वाइन यार्ड्स पर। इसी के साथ एक क्विक ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ अमित सेठ हैं। अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं। नितिन अग्रवाल एक सवाल भेजे, लेमन ट्री होटल्स पर 119 की बाइंग है, बैंक ऑफ इंडिया है 112 की बाइंग है, दोनों पर ही पोजिशनल और ट्रेडिंग व्यू है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पोजिशनल यानी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का व्यू अमित, बैंक ऑफ इंडिया एट 112, लेमन ट्री एट 119। जी लेमन ट्री हमने ऑलरेडी कवर किया है, व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। कोई डिप आए तो वहां पे भी ऐड करें, मुझे लगता है 123 124 के लेवल्स इसमें पॉसिबल है। एंड सेकेंडली इन्होंने कहा बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू सेक्टर में अगर देखा जाए तो सारे स्टॉक्स आर डूइंग वेल। आज के सत्र में हमने जरूर एक पुल बैक देखा लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेंड इंटैक्ट है। लगभग 102 के लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है तो बने रहे। एक स्टॉप लॉस रखें 104 रुपीज का, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में एक अप मूव हम देख सकते हैं क्योंकि सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है और स्टॉक में भी स्ट्रेंथ है। ओके श्वेता सिंह एक सवाल भेज रही हैं ट्विटर पर ही, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, पर्सिस्टेंट सिस्टम एक स्टॉक है इनके पास, 5900 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं। तो पर्सिस्टेंट सिस्टम एट 5900 व्यू है लॉन्ग टर्म। जी बने रहना चाहिए। स्टॉक में हमने काफी एक शार्प रनअप देखा था 5100 से लगभग 6000 के लेवल्स पे। अब हम एक इसमें करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग स्टेज देख रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 5400 5500 में स्टॉक स्टेबलाइज होना चाहिए चार्ट्स देखते हुए, क्योंकि वहां पे एक मेजर सपोर्ट है। थोड़ा कंसोलिडेट करेगा एंड देन इट विल मे बी स्टार्ट गोइंग अप वंस अगेन। तो बने रहे, अच्छी कंपनी है और चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं, आईटीसी पर 400 शेयर्स हैं, 450 की बाइंग है, होल या एग्जिट? जी मेरी सलाह ये है कि अगर अच्छा खासा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तब तो बने रहे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है तो थोड़ी सी पेन यहाँ पे आ सकती है। 436 का लेवल है, 415 420 इस बार जो करेक्टिव रैली आ रही है वहां तक स्टॉक जा सकता है। 400 415 इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो एरिया में आप ऐड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। प्रजापति एक सवाल भेज रहे हैं, ऑप्शंस में इनका ट्रेड है अमित, एसबीआई का इन्होंने अक्टूबर सीरीज का 600 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 12 रुपए 80 पैसे पर, फिलहाल होल्ड है ये पोजीशन, क्या करें? मैं रिपीट कर दूं, एसबीआई का अक्टूबर सीरीज का 600 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए 80 पैसे पर। जी मैम, आज अगर हम एसबीआई का देखें, कल का येस्टरडे का चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट था, बट ड्यू टू प्रेशर इन द मार्केट आज हमने देखा कि सारे पीएसयू बैंक्स पे हमने एक तरह का क्रैक देखा। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये रहेगी कि आप कैश प्राइस स्पॉट प्राइस जब तक 578 के ऊपर है तो यहाँ पे एक रिकवरी के चांसेस हैं क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लेकिन अगर स्पॉट पे प्राइस 578 के नीचे जाता है तो अपने ऑप्शन से आप निकल जाएं और जो भी लॉस हो उसमें बुक कर लें, नहीं तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो 578 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें इसमें, क्योंकि अभी सीरीज बाकी भी है, काफी दिन बाकी है। तो 578 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें एसबीआई में। मानिल अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं नोएडा से, वेदांता पर इनका सवाल है, 270 की बाइंग है, 160 शेयर्स हैं, 6 से 7 महीने का नजरिया है, जानना चाहते, इनफैक्ट 6-7 मंथ से माफ कीजिए होल्ड कर रहे हैं, 1 ईयर का व्यू लेके चल रहे हैं और ऐड भी कर सकते हैं
एवरेज भी करने के लिए तैयार है वेदांता। 270 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू, वन ईयर का व्यू टू बी प्रिसाइज। जी ये स्टॉक काफी न्यूज में है ड्यू टू डिमर्जर एंड ऑल, बट लेकिन 230 235 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे मैं इनको ऐड करने तो नहीं कहूंगा। इनफैक्ट ये कहूंगा कि इस बार अगर कोई रैली में पुल बैक आता है लगभग 250 के लेवल्स, तो एक बार एग्जिट कर जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका वीकली और डेली चार्ट्स में नेगेटिव है। इसको ट्रेड को डबल ना करे, ऐड ना करे, कोई बाउंस आए तो एग्जिट कर दें। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए इस स्टॉक पर। फिलहाल सवाल इतने लेंगे। शुक्रिया अमित शो में आने के लिए और अपनी रिकमेंडेशन सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।